नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमरजा में। इस वीडियो में हम मिशन गणित के तहत क्लास 9th का दिनांक 16 अगस्त 2024 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा टॉपिक है कार्तीय तल पर बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना, अर्थात फाइंडिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन कार्टेशियन प्लेन। अब देखिए, यहाँ पे आपको दो लोगों में बातचीत दिया हुआ है। वीर, क्या तुम जानते हो कि कार्तीय तल पर दिए गए बिंदुओं के निर्देशांक कैसे ज्ञात किए जा सकते हैं? हाँ, बहुत आसान है। मैं तुम्हें कुछ चरण बता सकता हूँ जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए। आओ करें। अर्थात ये दोनों के बीच बातचीत दिए गए हैं। कह रहा है कि वीर से, डू यू नो हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ गिवन पॉइंट्स ऑन कार्टेशियन प्लेन? यस, इट इज़ सो सिंपल. I can tell you some step that you should keep in mind. Let us start. अब सबसे पहले कह रहा है, जो कि ये वीर कह रहा है, सबसे पहले आइडेंटिफाई एक्स कोऑर्डिनेट। सबसे पहले हमें एक्स कोऑर्डिनेट पता करना चाहिए। ओह, यू मीन इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, इट मेजर अलोंग द एक्स एक्सिस। कह रही है जो कि हाँ, ओह, तुम्हारा मतलब है वाई एक्सिस से इसकी लंबवत दूरी जो एक्स एक्सिस के अनुदिश मापी जाती है। देखिए, यहाँ पे कुछ टेक्निकल पॉइंट है। टेक्निकल पॉइंट इन द सेंस, देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये आपका इधर वाई एक्सिस है। अब कोई बिंदु यहाँ पे है, ये है पी। अब इस एक्स एक्सिस पे कह रहा है जो कि लाइन ढूंढने के लिए, एक्स एक्सिस पे लाइन, तो इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी और इसकी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुई। अब एक्स एक्सिस पे पॉइंट जो है, देखिए यहाँ पे जो कोई पॉइंट है, ये वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर है। यानी वाई एक्सिस का जो लंबवत दूरी है वो एक्स एक्सिस के वैल्यू के बराबर है। पूछ सकता है जो कि किसी, मान लो जो कि यहाँ पे 3 और 5 है, तो इसका वैल्यू यहाँ पे मान लो, यहाँ तो 3 होगा और यहाँ पे 5 होगा। आपसे पूछा जा सकता है जो कि एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस बताओ। तो एक्स एक्सिस तो ये है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ये हो गया किसकी वैल्यू, इसके वैल्यू के बराबर, तो यानी 5। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस वाई की वैल्यू के बराबर, वाई एक्सिस से डिस्टेंस एक्स की वैल्यू के बराबर। तो ये यहाँ पे यही कह रहा है। ओह, तुम्हारा मतलब है वाई अक्ष से इसकी लंबवत दूरी जो एक्स एक्सिस के अनुदिश मापी जाती है। कहाँ, वाई अक्ष से इसकी पहचान कीजिए। इसका मतलब है एक्स अक्ष से इसकी लंबवत दूरी जो वाई अक्ष के अनुदिश मापी जाती है। अब इन निर्देशांकों को कोष्ठक में लिखिए। कोष्ठक में भी लिखने का तरीका, पहले एक्स की वैल्यू लिखें और फिर वाई की वैल्यू लिखें। अब मैं निर्देशांक सही ढंग से ढूंढ सकती हूँ और लिख सकती हूँ। तो देखिए, जैसे यहाँ पे इसका घर है, घर का देखिए तो एक्स एक्सिस, यहाँ से हमने एक एक्स एक्सिस को टच किया और एक वाई एक्सिस को टच किया। तो वाई एक्सिस को जो टच किया वो एक्स की वैल्यू के बराबर है। तो एक्स एक्सिस को कहाँ पे टच कर रहा है, 2 पे, तो पहले 2 लिखेंगे। और वाई एक्सिस को कहाँ टच कर रहा है, 7 पे। और आपसे पूछेगा तो यहाँ पे इसको पहले 2 और 7 लिखेंगे। तो एक्स अक्ष का मान 2 हो गया और वाई अक्ष का मान 7 हो गया। और इसी में पूछा जा सकता है एक्स एक्सिस से, एक्स अक्ष से इसकी लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस तो यह है, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई की वैल्यू के बराबर। तो 7 यूनिट लिखे, 7 यूनिट, वहाँ पे इकाई लिखना ज़रूरी है क्योंकि दूरी हम यूनिट में मापते हैं। और वाई एक्सिस से इसकी डिस्टेंस हो जाएगी
वाई एक्सिस से डिस्टेंस एक्स की वैल्यू के बराबर, तो 2 यूनिट। अब कहता है पार, पार का कोऑर्डिनेट लिखिए। तो यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मिलाते हैं, तो एक्स एक्सिस को जो टच कर रहा है लाइन, तो ये है माइनस, पहले -4 लिखेंगे एक्स एक्सिस को जो टच कर रहा है ये वाली लाइन, और वाई एक्सिस को जो टच कर रहा है 3, तो 3, तो ये हो जाएगा पार का -4 और 3। मंदिर का, तो मंदिर को देखिए एक्स एक्सिस को पहले कहाँ टच कर रहा है, इस लाइन को मिलाते हैं तो -4, तो -4। वाई एक्सिस को कहाँ टच कर रहा है, -8 पे, -8 पे, तो यहाँ पे मंदिर का लिखेंगे -4 और -8। अब विद्यालय स्कूल का कहाँ पे है, तो स्कूल को देखिए एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, पहले एक्स एक्सिस को जो टच कर रहा है तो हो गया 5, और वाई एक्सिस को टच कर रहा है -5 पे, तो 5 और -5। आइए कुछ सवाल और दिए गए हैं करने के लिए, तो उसको देखें। कह रहे निर्देशांक को ढूंढे और कोड संकेत से ताला खोले। ताला का कोड ये दिया हुआ है BLTQ, और उसका निर्देशांक ढूंढिए। पहले लॉक इन हिंट इज, अब लॉक का हिंट ये दिया हुआ है, देखिए ये ऐसे दिया हुआ है, ये BLO की मतलब BLTQ नहीं है, हमें ये निर्देशांक दिया हुआ है। यहाँ पे जो पॉइंट है उसको देखें। अब x की वैल्यू -3, देखिए x की वैल्यू -3 तो ये है, और y की वैल्यू -7, तो हम सबसे मतलब यहाँ पे -7 पे जाएंगे तो और इसको मिलाएंगे तो ये देखिए हम पहुँच गए L पे। तो सबसे पहले है L, तो -3 और -7 का निर्देशांक क्या है, L। अब हम दूसरा देखते हैं 7 और -5। 7 और -5 पहले किस चतुर्थांश में होगा ये भी ध्यान रखिए, ये भी पूछा जाता है। तो x की वैल्यू प्लस में है तो प्लस वाला इसमें और इसमें होता है, और y की वैल्यू माइनस में, तो यानी चौथे चतुर्थांश में होगा। तो x की वैल्यू 7 पे हम चलें और y की वैल्यू -5 पे चलें। अब इससे यहाँ पे मिलाएं तो ये हो जाएगा I पे हम पहुँचे, तो ये हो जाएगा 7 और -5 बराबर में हो गया I। अब 5 और -2, x की वैल्यू 5, x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू -2 है, तो यहाँ पे चलेंगे तो पहुँच गए k पे। तो हम 5 और -2 बराबर में पहुँच गए हम k। अब 4 और 8, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 8 है, हम पहुंच गए E पे। तो 4 और 8 बराबर में E। तो इस तरह से हमारा जो कोड है, कोड ऑफ लॉक, ताले का कोड क्या है, LIKE, लाइक। ये था आपके ताले का कोड। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।